नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आर्यन आलिग्राम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं, याद करें, जिससे आगामी होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए यह परीक्षाएं बहुत उपयोगी हों और यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हो। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह संसार बहुत बड़ा है और एक प्रतियोगी परीक्षार्थी से यह आशा की जाती है कि वह संपूर्ण संसार के विषय में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखेगा और इसी कारण से सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से यूरोप स्थित नदी है। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो यूरोप में स्थित नदी है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ओल्गा। ओल्गा यूरोप स्थित एक नदी है। प्रश्न 2, इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट किस जगह पर स्थित है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, निकोबार। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है, जो भारत का दक्षिणी बिंदु कहलाता है, और यह एक इंदिरा पॉइंट गांव है जो कि भारत का एक दक्षिणी बिंदु है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ दिए गए नदियों के समूह में से सही ऑप्शन सी है, नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। प्रश्न 4, भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, यह रेल मार्ग का निर्माण भारत में प्रथम बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में निर्मित था। अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1853 में। 1853 में ही विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ था और पहली बार यहीं पर रेलगाड़ी चली थी। प्रश्न 5, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह बहुत प्रसिद्ध नारा था जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, साबरमती आश्रम। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम को बनाया गया था और यह आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न 7, तेल की नदी कहा जाता है?
तो तेल की नदी किसे कहा जाता है, वह कौन सी नदी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, नाइजर को। प्रश्न 8, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। नागालैंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, शेष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से नेपाल की सीमा लगती है। प्रश्न 9, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। प्रश्न 10, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, अमृतसर में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय अमृतसर में स्थित है। प्रश्न 11, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका कथन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन हमारा ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू का कथन है। प्रश्न 12, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाए गए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 1886 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष 1886 ईस्वी को बनाया गया था। प्रश्न 13, इनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ दिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के क्रम में से जो ऑप्शन नहीं सही है वह है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नहीं रहे हैं, शेष डॉक्टर संपूर्णानंद, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रश्न 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, 30। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर जो शेष न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 30 होती है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश पाए जाते हैं। प्रश्न 15, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 3:2। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 के अनुपात में विभाजित है। प्रश्न 16, किराना घराना के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो यहाँ दिए गए संगीतकारों में से सही ऑप्शन सी है, पंडित भीमसेन जोशी। किराना घराना के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। प्रश्न 17, इनमें से किस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी है? तो यहाँ दी गई नदियों में से सही ऑप्शन ए है, डेन्यूब। डेन्यूब एक ऐसी नदी है जिसके किनारे 4 देशों की राजधानियां स्थित है। प्रश्न 18, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से
सही ऑप्शन सी है सिक्किम। म्यांमार की सीमा सिक्किम राज्य से नहीं लगती है, शेष मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड से म्यांमार की सीमा लगती है। प्रश्न 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां दिए गए राज्यों के समूह में सबसे सही ऑप्शन हमारा डी है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान से भी पहले मध्य प्रदेश था, किंतु मध्य प्रदेश का बंटवारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाने के कारण से अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। प्रश्न 20, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रश्न 21, जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 1919 ईस्वी। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हुई थी, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था और वहां बहुत सारे हमारे देश के नौजवान मारे गए थे। प्रश्न 22, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। प्रश्न 23, अगर मिजोरम का कोई मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो तो उसकी सुनवाई होगी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मद्रास उच्च न्यायालय। अगर मिजोरम का कोई मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो तो उसकी सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय में होगी, क्योंकि मिजोरम को मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी 63 वर्ष की अवस्था में मुख्य न्यायाधीश हुआ है या न्यायाधीश हुआ है, तो वह 2 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय की सेवा में रहेगा, अर्थात 65 वर्ष पूरी होने पर उसे अपने न्यायाधीश के पद से हटना पड़ता है। प्रश्न 25, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यहाँ दिए गए पुष्पों में से सही ऑप्शन सी है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। प्रश्न 26, बिहू नृत्य है। तो बिहू नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, असम। असम का नृत्य बिहू है। प्रश्न 27, विश्व के सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, खाड़ी की धारा। खाड़ी की धारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है।
प्रश्न 28, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, नेपाल। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। प्रश्न 29, भारत का देशांतरी विस्तार है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, 68 डिग्री 7 अंश ईस्ट से 97 डिग्री 25 अंश ईस्ट, अर्थात 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक भारत का देशांतरी विस्तार है। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यहाँ दिए गए राष्ट्रीय राजमार्गों में से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है, NH 7, अर्थात नेशनल हाईवे 7, NH 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे और आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं अपनी तैयारियां करते रहें। तो आज का पहला सवाल है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे विषयों पर वीडियो बनाएं और आपको प्रोत्साहित करते रहें। हमें आशा है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। हम नए वीडियो में एक अच्छे विषय के साथ मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।